हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी स्टार्ट करें और हिंदी में हम राघव प्रकाश बुक है उसको कवर करेंगे। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम यूज़ कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द फर्स्ट हमारा है अंक में सोने वाला। अंक में सोने वाले को बोलते हैं अंकशाई। जो अंक में क्या कर रहा है, सो रहा है, नींद, तो उसको क्या बोला जाता है, अंकशाई। नेक्स्ट है हाथी को हाँकने के लिए जो तीखा लोहे का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, अंकुश। जो हाथी को चलाने के लिए, हाँकने के लिए यूज किया जाता है लोहे का तीखा इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोला जाता है, अंकुश। नेक्स्ट है जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या बोलते हैं, अंकेक्षक। ऑडिटर किसे बोलते हैं, जो हिसाब किताब कंपनी के, चाहे वो कंपनी निजी कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो या फिर सार्वजनिक कंपनी हो, जो उसमें हिसाब किताब की जांच करने वाले व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर, अंकेक्षक। नेक्स्ट है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक। जो क्या करे, किसी के शरीर की रक्षा करता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, उसको बोलते हैं अंगरक्षक। नेक्स्ट होता है मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा। जो मेन स्टोरी है उसमें आने वाले प्रसंग या लघु कथा को क्या बोलते हैं, अंतः कथा। महल का वह भाग जहाँ पर रानियां निवास करती हैं उसे क्या बोलते हैं, अंतःपुर। महल के उस पार्ट में जहाँ पर क्या कर रही है, रानियां रह रही है, उसे क्या बोलते हैं, अंतःपुर। दो जातियों के बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्जाति। चाहे दो जातियों के बीच में कोई भी वाद विवाद हो या फिर शादी का प्रोग्राम हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्जातीय। अगर दो राष्ट्रों के बीच में होता है तो उसको क्या बोल देते थे, अंतर्राष्ट्रीय। धरती और स्वर्ग यानी कि आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष वह पार्ट है जो धरती और आकाश दोनों के मिड में पाया जाता है, उसी स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। तट का वह भाग जो जल के भीतर ही रहता है, तट का है उसके वह भाग जो जल के भीतर ही रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। नेक्स्ट है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्ज्ञान। मन में जो स्वाभाविक होता है उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, अंतर्ज्ञान। जो सबके मन की बात जानता है उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जान लेता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। नेक्स्ट है जिस नदी के जिस के जल का प्रवाह गुप्त हो उसको क्या बोलते हैं, अंतः सलीला। जिस नदी है जिसका जल का वाटर का फ्लो है वो गुप्त है, हिडन है, तो उसको उस रिवर को क्या बोलते हैं, अंतः सलीला। जैसे कि राजस्थान में एग्जाम्पल अपन घग्गर रिवर को लेते हैं। घग्गर रिवर जिसे अंतः सलीला रिवर भी बोला जाता है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है उसे क्या बोलते हैं, अंतेवासी। जो आचार्य के पास ही रह रहा है, वहीं पर अपना निवास स्थान है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतेवासी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, जिसका जन्म निम्न लो कास्ट में हुआ है, कास्ट नहीं बोल सकते, वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अंतज। नेक्स्ट है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करें, तो अंधानुगमन। बिना सोचे समझे अनुगमन कर रहा है, जैसे कि जिसे कुछ ज्ञान नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अविवेकी। जिसे विवेक नहीं है तो वो अविवेक के माध्यम से अपने किसी चीज़ को बिना सोचे समझे फॉलो कर रहा है तो उसको बोला जाता है अंधानुगामी। पानी भरने वाला, पानी भरने वाले को क्या बोलते हैं, अम्बुवा है। पानी भरने वाले को क्या बोलते हैं, अम्बुवा है। अम्बु यानी कि अम्बु होता है जल का पर्यायवाची, तो पानी भरने वाला अम्बुवा है। वह अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अपने हिस्से या फिर अंश के रूप में कुछ देना, उसको क्या बोलते हैं, अंशदान। अंशदान शेयर को डोनेट कर रहा है तो उस अंश यानी शेयर, उसे अंश के रूप में कुछ देना, अपने हिस्से, प्रॉपर्टी या फिर शेयर के कुछ भाग है उसको डोनेट करना, देने को बोलते हैं अंशदान। जिसको कहा ना जा सके, अपन जिस को अपन कह नहीं सकते उस वाक्यांश को शॉर्ट स्वीट शब्दों में अपन बोलते हैं अकथनीय है, इसे कहा नहीं जा सकते। जिसकी कल्पना नहीं की जा सके उसको बोलते हैं अकल्पनीय है। ऐसी वस्तु जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते अकल्पनीय है। ऐसी वस्तु जिसको काटा नहीं जा सके अकाट्य है, या कि ये अकाट्य है उससे एक लॉन्ग वर्ड की जगह अपन शॉर्ट में उसको क्या बोल सकते हैं, अकाट्य। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, अकिंचन, गरीब। एक वर्ड अपन यूज करें पूरे के पूरे वाक्यांश अपन को जहाँ पर यूज करना पड़ रहा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, शॉर्ट में अपन उसको बोल सकते हैं अकिंचन, गरीब। नेक्स्ट है जिस लड़की का यौवन शत नहीं हुआ है, अक्षत यौवना। जिस लड़की का यौवन है वो शत यानी कि नष्ट नहीं हुआ है, अक्षत यौवना। जो पासे के खेल में कुशल है, अक्षध्रुत। जो पासे के खेल में क्या है, निपुण है, कुशल है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षध्रुत। जिसमें कुछ करने की क्षमताएं नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अक्षम। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, अक्षम। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसको अपन माफ़ नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अक्षम्य है।
जो क्षय नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अक्षय। अक्षय चावल को भी संज्ञा दी जाती है अक्षय की, तो जिसको जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, अक्षय, और जिसे अपन माफ़ नहीं कर सकते, ऐसा में अपन इसको माफ़ नहीं कर सकते, अक्षम्य वर्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर हम वापस से रिवाइज करें तो हम देखते हैं अंकशाही जो अंक में सोने वाला है, अंकुश लोहे का इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है, ऑडिटर जो हिसाब किताब की जांच करता है, अंगरक्षक जो बॉडी की सेफ्टी के लिए जिसको अपॉइंट करते हैं, अंतःकथा जो मूल स्टोरी है उसके बीच में आने वाले पार्ट को लघु कथा या फिर प्रसंग को बोलते हैं अंतःकथा। अंतःपुर जहाँ पर रानियाँ रहती हैं महल के, उस पार्ट को अंतःपुर बोलते हैं। अंतरजातीय दो जातियों के बीच के बीच के जो भी होते डिफरेंस या फिर जो वर्ड यूज़ किया जाता है दो जातियों के लिए, तो वहाँ अंतरजातीय हो गया। अंतरिक्ष से जो धरती और आकाश के बीच में होता है उस लोकेशन को बोला जाता है अंतरिप। जो तट का वह भाग जो जल के भीतर ही रहता है। अंतर्ज्ञान मन में होने वाले ज्ञान, अंतर्ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान को बोला जाता है। अंतर्यामी जो किसी के मन की बात जानता है उसे बोलते हैं अंतर्यामी। अंतःसलीला जो नदी जिसका जल का वाटर का फ्लो है वो हिडन में रहता है, अंतःसलीला। अंत्यवासी वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है, अंत्यवासी। अंत्यज जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, अंत्यज। अंधानुगामी जो बिना सोचे समझे किसी का अनुगमन करे, फॉलो करे। अम्बुवा है जल का वह जो पानी भरने वाला होता है उसको बोलते हैं अम्बुवा है। अंशदान अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंशदान। अकथनीय जिसको कहा न जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। अकल्पनीय जिसकी कल्पना न की जा सके। अकाट्य जिसको काट नहीं सकते। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है। अक्षित यौवना जिसका यौवन अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। अक्षद्रुत जो पासाक या खेल होता है उसमें निपुण होता है, कुशल होता है, उसको बोलते हैं अक्षद्रुत। अक्षम जो करने में जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। अक्षम्य जिसको अपन माफ़ नहीं कर सकते, और अक्षय जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जिसका खंडन न किया जा सके, अखंड या फिर अखंडनीय। जिसका क्या नहीं किया जा सके, खंडन नहीं किया जा सके, अखंडनीय। जो खाने योग्य नहीं होता है, अखाद्य चीज़ है जिसको अपन खा नहीं सकते, अखाद्य। जिसकी गिनती नहीं कर सकते वो अगणित हो गई। जिसकी गिनती की जा सकती है वो गणित हो गई, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती अगणित हो गई। जहाँ तक पहुँचा न जा सके, अगम्य, वहाँ पर पहुँचा न जा सके, अगम्य हो गया। नेक्स्ट है जिसकी निंदा न की गई हो, अग्रहित। ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी निंदा न की गई हो, अग्रहित। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अगोचर। जिसे इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जो बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा होती है उसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा। बहुत ही कठिन मानदंड है उनकी परीक्षा को बोलते हैं अग्नि परीक्षा। जो पहले गिना जाता है, अग्रगण्य, जिसकी गिनती पहले की जाती है उसको क्या बोला जाता है, अग्रगण्य। जिसने पहले जन्म लिया हो, अग्रज। जिसने पहले जन्म लिया, अग्रज। जिसने बाद में लिया हो, अनुज। अग्रज जिसने पहले जो बड़ा भाई होता है, अग्रज। सबसे आगे रहने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रणी। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी बोलते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख, अग्रलेख। समाचार पत्र के मुख्य लेख को संपादकीय लेख या फिर अग्रलेख की संज्ञा दी जाती है। आगे का विचार करने वाला को क्या बोलते हैं, अग्रसोची। जो आगे की सोचता है, विचार करता है, उसको क्या बोलते हैं, अग्रसोची। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय, अचिंत्य। जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सके, अचिंतनीय, अचिंत्य। जिस पर चिंतन नहीं किया गया हो, अचिंतित। जिस पर अभी तक चिंतन नहीं किया गया हो, अचिंतित। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य। और जिस पर चिंतन नहीं किया गया हो, जिस पर चिंतन किया ही नहीं गया, अचिंतित। और किया न जा सके, अचिंत्य। जिसकी चिकित्सा न की गई हो, अचिकित्सकीय। चिकित्सा तो जिसकी की गई हो, वो जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सके तो वो हो गया अचिकित्सकीय। नेक्स्ट होता है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते आप उसके स्थान या स्थिति, अच्युत। जिसको अपनी स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता, अच्युत है। प्रस्तुता जो लेडी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है उसको दिए जाने वाले भोजन को क्या बोला जाता है, अक्षवाहिनी। अक्षवाहिनी इस किसी लेडी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूता को दिए जाने वाले भोजन को बोला जाता है अक्षवाहिनी। ये इंपॉर्टेंट है। जो छूने योग्य नहीं है, अछूत। जिसको छूने योग्य नहीं है, अछूत।
जो छुआ नहीं गया है अछूता, जिसे अभी तक छुआ भी नहीं गया है अछूता। जिसका जन्म जिसका जन्म न हो अज, अजन्मा, जन्म ही नहीं हुआ अजन्मा है, अज है। जो जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया हो अजन्मा, जिसने जन्म न हो या जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया हो अजन्मा हो गया, दोनों का वर्ड सेम होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, अमर होता है अजर, अमर सॉरी, अमर तो जो कभी मरता नहीं है, और जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु न हो जन्मा हो अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, एनिमी नहीं है, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसको जीता न जा सके अजय, जिस पर विक्ट्री प्राप्त नहीं की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं अजय। नेक्स्ट है जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञे, अज्ञे अज्ञानी, जो कुछ भी नहीं जानता। जो थोड़ा बहुत जानता है उसको तो बोलते हैं अल्पज्ञ, और जो कुछ भी नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञे अज्ञानी। जिसका पता न हो अज्ञात, कोई ज्ञात नहीं पता नहीं है उसको बोलते हैं अज्ञात। जिसके कुल या वंश का पता न हो अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके अज्ञातवास। ऐसे लोकेशन जिस पर निवास करते जहाँ कोई पता न पा सके अज्ञातवास। जिसे जाना न जा सके अज्ञे, जिसको आप जान नहीं सकते अज्ञे। जो अपनी बात से टले नहीं अटल, उसी पर हो फोकस, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। घर के सबसे ऊपरी खंड के की कोठरी क्या बोलती है अटारी। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी को बोलते हैं अटारी। न टूटने वाला उसको क्या बोलते हैं अटूट। ऐसे अटूट रिश्ता, ऐसे जो टीवी सीरियल में चलता है, नहीं टूटने वाला अटूट। रिवाइज करें तो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमने देखा था अखंड क्या होता है, जिसका अपन खंडन नहीं कर सकते। जिसे खा नहीं सकते वो क्या होता है अखाद्य, जिसे खाया नहीं जा सकता। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती अगणित। जो हाँ तक अपन पहुँच नहीं सकते, जहाँ तक गम्य नहीं है अगम्य हो गया। अग्रहित, जिसकी निंदा नहीं की गई हो। अगाध, जो बहुत गहरा हो। अगोचर या फिर इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे होता है इंद्रियातीत, या फिर इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके अगोचर। अग्नि परीक्षा, जो बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा होती है, हार्ड जो होती है उसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्रगण्य, जिसको पहले गिना जाता है। अग्रज, जिसने पहले जन्म लिया हो। अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है। संपादक, संपादकीय या फिर अग्रलेख, जो न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट है, जो मेन लिखा गया लेख होता है उसको बोलते हैं अग्रलेख। जो आगे की सोचता है, आगे की सोचने वाला अग्रसूची हो गया। जिसके चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंतनीय है, अचिंत्य है। जिसका चिंतन नहीं किया गया हो अचिंतित, जिस पर चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसकी चिकित्सा न की गई हो अचिकित्सकीय। जो अपनी स्थानीय स्थिति से अलग न हो अच्युत। किसी प्रसूता लेडी है उसको दिए जाने वाले भोजन को हमने देखा था अक्षवानी, अच्छी वाहिनी। अछूत, जिसको छुआ नहीं गया है। अछूता, अछूत जिसको छूने योग्य नहीं है, और अछूता जिसको छुआ नहीं गया है। अजन्मा, दोनों में अपन वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, जिसने जन्म न हो या फिर जिसका जन्म नहीं लिया हो, जिसने जन्म नहीं लिया हो। अजर, जो बूढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसको अपन जीत नहीं सकते अजय। अज्ञे अज्ञानी, जो कुछ भी नहीं जानता। ये क्या होता है ज्ञानी, किसको बोलते हैं जो बहुत कुछ जानता है, और जो कुछ भी नहीं जानता वो होता है अज्ञानी। अज्ञात, जिसका पता नहीं हो, और जिसका पता होता है उसको बोलते हैं ज्ञात। अज्ञात कुल, ऐसे कुल का या ऐसे डायनेस्टी का जिसका ज्ञान नहीं है अज्ञात कुल। ज्ञात होता है जिसकी डायनेस्टी का पता होता तो उसको बोलते उस वो तो ज्ञात कुल हो गया, और जिसका पता नहीं हो अज्ञात कुल हो गया। ऐसे स्थान पर निवास जिसका कोई पता नहीं पा सके अज्ञातवास। जैसे रामायण में राम जी को मिला था 14 वर्ष का वनवास, वो अज्ञातवास था। जिससे जाना न जा सके अज्ञे, जो बहुत थोड़ा बहुत जानता हो अल्पज्ञ। जो अपनी बात या स्थिति से टले नहीं अटल। घर के सबसे ऊपरी खंड की कोठरी होती है। घर का वह भाग जो सबसे ऊपरी खंड की कोठरी अटारी, घर के उस भाग को बोलते हैं अटारी। न टूटने वाले को क्या बोलते हैं अटूट। नेक्स्ट है जिस हंसी से अटाली तक हिल जाए, अटालिका तक हिल जाए, या फिर ठहाका लगाकर हंसना होता है उसको बोलते हैं अटास। अटास,
जिस हंसी पर अट्टालिका तक हिल जाए या फिर जो ठहाके लगा के हंसते हैं जोर जोर से, उसको बोलते हैं अट्टहास। जो अपनी जगह से नहीं डिगे अडिग है, जो अपने स्थानीय से अपन ने देखा था, जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा रहा था, वो हो गया था अच्युत। अपनी स्थानीय स्थिति से जिसको अपन अलग नहीं कर सकते थे, वो था अच्युत। और ये क्या है, जो अपनी जगह से नहीं टिकता है, डिगे नहीं अडिग है। नेक्स्ट है अंडे में जन्म लेने वाला अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले जो पक्षी होते हैं उसको बोलते हैं अंडज। जो तर्क से परे हो, जिस जिस पर तर्क है वो नहीं किया जा सकता, तर्क से परे हो, अतर्क के तर्कातीत। जैसे ईश्वर के जो वाक्यांश, ईश्वर के उस पर अपन तर्क नहीं कर सकते कि ईश्वर है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, अतर्क के तर्कातीत हो गया। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, अति कथा। किसी बात पर अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ ही प्रलाप करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अति कथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया अतिकृत। अतिकृत कार्य जो मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया हो। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। बॉर्डर का जो अनुचित उल्लंघन हो उसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने LOC पर अतिक्रमण, LOC वाले जो एरिया है वहाँ पर क्या कर रखा है, अतिक्रमण। LAC के साइड में चाइना ने कर रखा है, लद्दाख में अतिक्रमण है, तो वो सीमा का अनुचित उल्लंघन है। जिसके पास आगमन की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि जिसके आगमन की तिथि निश्चित नहीं है, वो हो गया अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात का होना, अतिवृष्टि। आवश्यकता है उससे अधिक अगर बरसात हो रही तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशोक्ति। अतिशोक्ति किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जो बोलते हैं उसको भी बोला जाता है अतिशोक्ति। और किसी बात पर अगर व्यर्थ प्रलाप किया जा रहा था तो वो था अति कथा। कथा जिस पर व्यर्थ ही प्रलाप किया, अति कथा। अतिशोक्ति किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जिसका ज्ञान न इंद्रियों के द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो, अतीन्द्रिय। जो व्यतीत हो गया है, अतीत। जो पास्ट में बीत गया है, अतीत है। जो ऊंचा न हो, अतुंग। जो ऊंचा न हो, अतुंग। जिसकी तुलना न किए जा सके, अतुलनीय। जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, अतुलनीय है। नाटक में बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, अतिका। नाटक में जो बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन का जो रोल निभाती है उसको क्या बोलते हैं, अतिका। जिसका त्याग न किया जा सके, अत्याज्य। एक ऐसी अत्याज्य एक ऐसी चीज जिसको आप त्याग नहीं सकते, अत्याज्य है। शीघ्रता का अभाव, अत्वरा। अत्वरा शीघ्रता का अभाव होता है। त्वरित अपन बोलते हैं तीव्रता से, तो वो हो गया तीव्र, जिसमें शीघ्रतापूर्वक वर्क किया जाता है। और अत्वरा जिसमें शीघ्रता का अभाव है, स्लो मोशन है, वो होता है। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, अतः है। जो बहुत अधिक गहरा है, अथाह है। तो जिसकी गहराई को आप ज्ञात नहीं कर सकते, अतः है। जिसका दमन नहीं किया जा सके, अदम्य। जिसका आप दमन नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, अदम्य। जो देखने योग्य नहीं है, अदर्शनीय। जिसको देखा नहीं जा सके, जो देखने योग्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। आगे का विचार नहीं करने वाले को, नहीं कर सकने वाले को क्या बोल सकते हैं, अदूरदर्शी। इससे पहले हमने देखा तो जो आगे का विचार करने वाला था उसको हमने देखा था अग्रसोची, जो आगे की सोच रहा था। और जो आगे की सोच नहीं रहा है, अदूरदर्शी है, आगे का विचार न कर सकने वाला। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। जिसको आप देख नहीं सकते, अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। जिसे अपने पहले नहीं देखा गया है, अदृष्ट पूर्व। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। जो आज तक से एट प्रेजेंट से संबंध रखता है उसको भी क्या बोलते हैं, अद्यतन। जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके बराबर, जिसकी कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय जिसे बोला जाता है। जो ऋण लेता है कर्जदार, उसे क्या बोलते हैं, अधर्मण। अधमृण। जो ऋण लेता है उसको क्या बोलते हैं, अधमृण। होठों पर लगी लाली, यानी कि पान की लाली की लकीर, उसे क्या बोला जाता है, अदरज। अदरज जो होठों पर लगी हुई लाली होती है, पान की लकीर होती है, उससे बोला जाता है। अधर्म जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य होता है, जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध जिस कार्य को बोलते हैं, ये अधर्म कार्य है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत।
पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, उसे क्या बोला जाता है? अधितक्या। अधितक्या पहाड़ के ऊपर की किसी भी फॉरेस्ट है उसमें, या सॉरी किसी भी माउंटेन है, उसमें ऊपर की जो लैंड होता है उसे क्या बोला जाता है? अधितक्या। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलते हैं? अधिनायक। सर्वाधिक जिसे अधिकार राइट्स प्राप्त है उसे क्या बोल सकते हैं? अधिनायक। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। विधायिका द्वारा लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन जिसको पास कर दिया है, अधिनियम बन गया। अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार या अधिकर। सरप्लस जो अधिक से अधिक जो कर या फिर भार लिया जाता है उसे बोला जाता है अधिकर या अधिभार। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी। तो इम्पोर्टेंट में हम देख सकते हैं अधिरथी इम्पोर्टेंट है। जो रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा है उसे बोला जाता है अधिरथी। और अधिभार अपन देखते हैं, अधिक से अधिक लिया हुआ जो कर होता है उसे अधिभार या अधिकर। अधिनियम हम सभी जानते हैं विधायिका से स्वीकृत जो भी नियम होते हैं, जो सर्वाधिक जिसके पास सर्वाधिक जो शक्तियाँ हैं, सर्वाधिक अधिकार है, राइट है, वो अधिनायक है। अधितक्या पहाड़ है, किसी उस पहाड़ के ऊपर की जो भी लैंड है उसे क्या बोला जाता है? अधितक्या। अधिकृत किसी जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो क्या होता है? अधिकृत। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने को अधर्म बोला जाता है। होठों पर लगी लाली अधरज। जो ऋण लेता है अधर्मण। जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय। जो आज तक जिससे संबंध रख रहा है अद्यतन है। अदृष्टपूर्व जिसे पहले नहीं देखा गया है, अदृष्टपूर्व। अदृश्य जिसे देखा न जा सके वो अदृश्य होता है। अदूरदर्शी जो दूर का विचार नहीं करता है। अदर्शनीय जो देखने योग्य नहीं है। दर्शनीय तो जो देखने योग्य होता है, प्लेस होता है, उसको दर्शनीय बोलते हैं। जैसे कि अपन वेकेशन पर घूमने जाते हैं, वो दर्शनीय प्लेस होते हैं। और जिसको आप देख नहीं सकते वो अदर्शनीय हो गया। अदम्य जिसका दमन नहीं किया जा सके वो अदम्य हो गया। अतः है जो बहुत अधिक गहरा हो, जिसकी गहराई आप ज्ञात नहीं कर सकते, अतः है। अत्वरा जो बहुत ही जिसमें शीघ्रता का भाव हो, स्लो हो, अत्वरा। अत्याज्य जिसका त्याग नहीं किया जा सके, अत्याज्य। नाटक किसी भी रोल में जो बड़ी बहन होती है उसको बोलते हैं अतिका। अतिका इम्पोर्टेंट है, नाटक में बड़ी बहन को बोलते हैं। अतुलनीय जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। अतुंग जो ऊंचा न हो, अतुंग है। अति जो बीत गया। अतीन्द्रिय जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जो हमने देखा था इससे पहले भी ये वर्ड देखा था, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके था वो अगोचर था। इंद्रियों से परे होता है वो इंद्रियातीत होता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो वो अतीन्द्रिय होता है। अतिशोक्ति किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिवृष्टि अधिक बारिश को बोलते हैं। अतिथि हम सभी जानते हैं जिसके आगमन की तिथि निश्चित नहीं होती। अतिक्रमण जो सीमा का अनुचित उल्लंघन होता है उसको अतिक्रमण बोलते हैं। अतिकृत मर्यादा का उल्लंघन किए हुए कार्य को अतिकृत बोलते हैं। अतिकथा किसी बात का व्यर्थ लाभ करना है उसे बोलते हैं अतिकथा। अतर्क्य जो तर्क से पराउतर तर्कातीत हो उसको बोलते हैं अतर्क्य। अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। जो अपनी स्थानीय स्थिति से नहीं डिगे, अडिग। अट्ठास जो जिस हंसी से अठालिका तक हिल जाए, ठहाका लगाकर जो हंसते हैं उसको क्या बोलते हैं? अट्ठहास। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम इससे आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे।